हमें कल मालूम हुआ रात लेट नाइट कि जो शुभकरण सिंह जी हैं, शहीद शुभकरण सिंह जी, उनके बारे में जो हमने कहा था भी एफआईआर दर्ज करो, तो 302 116 धारा लगाकर हमें पुष्टि हुई है उस एफआईआर दर्ज करने की कि जो भी हरियाणा की ओर से गोली चला रहे लोग हैं उनके ऊपर पर्चा हुआ है। वो उसके बाद जो लेट हमारे लीडर सब वहाँ राजेंद्रा हॉस्पिटल में थे, कल दिन भर ही बात होती रही, तो सारी टीम उधर बिजी रही है। और जो अभी मुझे खबर हो रही है कि अब हम लोग शहीद का पार्थिव शरीर जो खनौरी बॉर्डर पर 9:30 से 10 के बीच लेके जाएंगे और जो उनका गांव बल्लो है वहां पर आज 2 से 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके लिए हम सब लोगों से, पंजाबियों से आह्वान करते हैं ज्यादा से ज्यादा आप वहां पहुंचे, ताकि जो ये पूरे देश के किसान मजदूर लहर के शहीद को पूरे मान सम्मान से हम अंतिम संस्कार कर सके। जहां तक केंद्र का सवाल है, केंद्र, मैंने जैसे बोला कि केंद्र अपनी सत्ता किस तरह से प्राप्त करे उनके ऊपर ध्यान दे रही है। और जो हमें संविधान हक देता किसी ने नहीं दिया कि आप पीसफुली ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, तो राजधानी में जाके आंदोलन करने का हमारा अधिकार केंद्र सरकार छीन रही है, वो हमें देना नहीं चाहती। तो इस पे आज भी अड़िक है। जिस तरह का हमारे ऊपर 70,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में है, जिस तरह से हमारे ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से जो भी केएमएम और एसकेएम गैर राजनीतिक कॉल करता है उसको देश भर में लागू करने से पूरी तरह से रोका जाता है। मतलब कोई और कर ले उसको कोई इतराज नहीं है। कोई मतलब हमने तो ये भी देखा है कि कोई मतलब हरियाणा में टोल फ्री की बात है, तो हरियाणा में कोई और भी जो मर्जी कोई 10 आदमी 50 आदमी चले जाएं, हर एक का अधिकार है टोल फ्री करने का। लेकिन ये जो केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बोलेगा उसमें नहीं होने देंगे। तो ये सरकार जो पूरी तरह बाहर से पूरी तरह लीडरों के ऊपर दबाव डालना, जितने भी केएमएम और एसकेएम से जुड़े हुए 200 से अधिक संगठन हैं उनके लीडरों के ऊपर पूरी तरह दबाव डालना, उनको कोई कार्यक्रम न करने देना। यहाँ नहीं, ये नहीं, अब तो ये तो वो स्थानीय तौर पर अपना कार्यक्रम तो कर सकते हैं। तो केंद्र की नीयत साफ नहीं है, वो किसानों के असल में कुछ देना नहीं चाहती। केंद्र छल करना चाहती है कि कोई छोटी मोटी बातों पर किसान लीडर्स को लाकर समझौता कर जाए, लेकिन सभी किसान नेता समझदार हैं, सियाने हैं, वो कभी भी सरकार के इस छल कपट में आने वाली। तो हम बोल रहे हैं कि केंद्र की नीयत किसान आंदोलन की मांगों को लेकर सही नहीं है। अगर नीयत और नीति साफ हो तो इस मोर्चे का सुखद हल निकल सकता है। आपकी आत्मा अगर ये कहे कि हम किसान, इतना बड़ा आंदोलन है और देश की 60% सीधा सीधा आबादी किसान है, उसके साथ खेत मजदूर है, इतना खेती से रोजगार दिया जाता है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप कोई किसान को बोले अब खेती सेक्टर में 100 रुपए की चीज हम मान लीजिए रोज की बेच लें, 140 करोड़ लोग हैं, अब कितनी बड़ी 50 लाख करोड़ से ऊपर की हमारी खेती सेक्टर की इंडस्ट्री, इससे भी अधिक मोटा मोटी बता रहा हूं बन जाती है। तो हम 100 रुपया तो रोज हम ही खर्चते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से सरकार हमें लेती नहीं, जो हमारी बातों को और डब्ल्यूटीओ के नीति में प्रेशर में खेती सेक्टर को इग्नोर किया जा रहा है। फिर खेती सेक्टर से देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो हमने देखा, जो बड़े अर्थशास्त्री हैं सरकार के पक्ष वाले, ग्लोबलाइजेशन की नीतियों में वो व्यापार को जिस तरह से कारपोरेट व्यापार को, कारपोरेट की पॉलिसी को जिस तरह से उत्साहित करते हैं, भी इसी ढंग से
विकास हो सकता है या इसी ढंग से रोजगार मिल सकता है। लेकिन उनके विकास मॉडल में पहले तो रोजगार ही नहीं था, अब रोजगार छीनने की बात है। तो खेती सेक्टर को पूरी तरह इग्नोर करने वाली बातें जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, अखबारों में होती हैं, तो ये हमें लगता है दुखद है। केंद्र सरकार सीरियस नहीं है। अब इतने दिन लगे शुभकरण सिंह की एफआईआर, शहीद शुभकरण सिंह की एफआईआर को दर्ज करने के लिए, ये दोनों सरकारों से सवाल तो हमारे बनते हैं कि आपने तो हमारे धैर्य का जो है वो परीक्षा ली जाती है। अब हमारे में धैर्य कितना है, तो हम पूरे धैर्य से लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। किसान जो भी है, किसान आंदोलन वो सबका, ये किसान आंदोलन है, किसी नेता का नहीं है, पूरे दुनिया और देश के किसान मजदूर का आंदोलन है। और इस दबाव में सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, ये बड़ी बात है। आपने एफआईआर का जिक्र किया, जो एफआईआर का कंटेंट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या संतुष्टि पूरी है या अभी भी कोई उसमें चीजें? देखिए, जो हमने सरसरी देखा, हमारे लॉयर्स थे अभी इसके बारे में आगे हमें जो ज्ञात हुआ कि एफआईआर तो दर्ज होगी 302 और 116 सेक्शन में। आगे की सारी बात अच्छी तरह से अनुभव करके तभी बोल पाएंगे। लेकिन जो एक पहले प्रोसेस था कि एफआईआर दर्ज कीजिए, अब ये केस आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, तो आज की थोड़ा सा रूपरेखा में बता दीजिए, क्योंकि आज के दिन के लिए शायद बाकी के किसान भी इस बात के इंतजार में है कि आगे क्या होगा। तो वो दिन आज है कि आगे क्या होगा वो बताइए। हाँ, देखिए, इसके बारे में आज जैसे शुभकरण सिंह जी का उनका संस्कार भी है, तो हम सारे ज्यादातर लीडर अब रात लगे रहे उधर, पोस्टमार्टम भी हुआ सारी बातों पर। तो वो जो हमें सभी मिलकर जो एक निर्णय पर पहुंचना था, उसमें तो थोड़ी कठिनाई हो रही अपने अपने फॉर्म। तो आज संस्कार के बाद सारी स्थिति हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। बस मेरा लास्ट सवाल है, 29 तक बोला था कि आगे जाने को लेकर सब वहीं पर रहेंगे। जाहिर है आपने कहा कि अभी आगे की रणनीति आज तय होगी, तो अगर उसको लेकर भी कुछ शेयर अगर ना, इस तरह की कोई बात नहीं। अभी मैंने बोला जिस तरह से, मतलब रात जो हमें पता चला, फिर यहाँ भी बात करने के लिए लीडरशिप थी, फिर उधर चली गई, फिर उधर हमारे लीडर्स भी थे, सभी के लीडर्स थे, तो उधर सब परिस्थिति को फिर देखा। हमारे लॉयर भी थे, सब ये कार्य पड़ा गया। तो अब जो था उधर पंजाब में, आप समझते हैं, इसको लेकर धरना भी चल रहा था, रोड जाम भी थी, तो वो सारा देखना था। तो आज इसके बाद हम सभी मिलकर आगे का रोड मैप पूरे देश को सामने देंगे। और शुभकरण जी के परिवार को और बता दीजिए कि क्या आपकी अभी बात हुई या आगे करेंगे, उनकी संतुष्टि का भी थोड़ा सा? हाँ, देखिए, तो शुभकर्म का परिवार सारे